सभी को नमस्कार। महानिदेशक महोदय डॉक्टर जी नरेंद्र कुमार IAS NIRDPR का मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उसी प्रकार से मैं उप महानिदेशक महोदय, रजिस्ट्रार और निदेशक प्रशासन महोदय, सेंटर हेड्स, स्कूल हेड्स, संकायों के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संकाय सदस्य और NIRD के समस्त परिवार सदस्यों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वे एक महान समाज सुधारक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता हैं। उन्होंने हमेशा दलितों के प्रति हुए अन्याय को, असमानता को और छुआछूत को जो है के प्रति अपनी आवाज उठाई। वे भारत के संविधान के निर्माता और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आप भारत के प्रथम विधि और कानून न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। 1990 में आपको जो है भारत रत्न जो है से सम्मानित किया गया है। महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर 2 शब्द कहें और अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय महानिदेशक महोदय। उपनिदेशक महोदय इंचार्ज श्री शशिभूषण जी, रजिस्ट्रार इंचार्ज श्री मनोज कुमार जी, एकत्रित हमारे प्रोफेसरगण, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य जो हमारे उच्च पदासीन अधिकारीगण, अन्य जो हमारे कर्मचारी उपस्थित है, सर्वप्रथम मैं आप सारे लोगों को अंबेडकर जयंती के अवसर को जो हम मना रहे, उस अवसर पर आप सारे लोगों को सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा। हर वर्ष जैसे हम इस अवसर को मनाते हैं, उसी तरह से इस वर्ष भी हम अंबेडकर जयंती को मना रहे हैं, ताकि हमें याद रहे कि अंबेडकर जी देश को किस पथ पे चलाना चाहे, उस पथ पे हम चलायमान रहे, उस पथ पे देश के साथ में हम आगे बढ़े और देश को हम लोग आगे भी बढ़ाएं। जैसे कई हम सारे लोगों को विदित ही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी संविधान के रचयिता है और विश्व में सबसे व्यापक ये संविधान रहा है। कई संविधानों से जो अच्छे गुण, अच्छे विषय जो भी थे, उन सारे विषयों को संकलित करके भारत के संविधान को बनाए, ताकि वो विश्व भर में सबसे अच्छा उत्कृष्ट संविधान बने, ताकि विश्व स्तर पे भारत एक कीर्तिमान स्थापित कर सके और त्वरित गति से विकसित देश बन सके। तो आज के दिन हम सारे लोगों को खुशी महसूस होना चाहिए कि भारत देश उस विकास पथ पर अग्रगामी स्तर से त्वरित गति से वो आगे बढ़ रहा है, एक विकसित देश की ओर, एक विकसित भारत की ओर। भारत का विकास काफी फास्ट पेस पे हुआ है। पिछले 1 दशक में भारत सरकार के जो दस्तावेज हमें मिलते हैं, खास करके इस साल का जो बजट मिला है, उसमें उल्लेख है कि भारत अभी विश्व स्तर पे 5वां बड़ा इकोनॉमी बन गया है।
जो कि काफी नीचे था कई वर्ष पहले, और 5वां स्थान हम यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेनी थे उनको नीचे करके हम आगे बढ़े हैं। ब्रिटेनी जो हमारे देश के ऑक्यूपायर थे, जो पूरा देश को कब्जा किए थे इतने शतकों के लिए, उनसे हम आगे बढ़ पाए हैं। हमारे देश का धन लूट के वो ले गए, फिर भी हम उनके आगे इन कुछ सालों में आगे बढ़ पाए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। और मैं समझता हूं कि काफी हद तक संविधान रचयिता श्री अंबेडकर जी का एक रोल था, तो क्योंकि भारत देश के लिए एक ढांचा उन्होंने दिया है, उस ढांचा के अंतर्गत हम आगे बढ़ पाए हैं। उसी तरह से जितने भी हमारे डेवलपमेंट वर्कर्स रहे हैं उनका भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, उसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी इसमें रहा है। जब हम डेवलपमेंट वर्कर्स की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, एनआईआरडी उससे अलग नहीं कर सकते हैं कि एनआईआरडी का बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें हिस्सा रहा है, भागीदारी रहा है पिछले दशकों में, कि एनआईआरडी ने काफी महत्वपूर्ण कार्य करके अपने एक नाम स्थापित किया है पूरे देश में। आज परिकल्पना है तो भारत एक अविकसित देश था, उसके बाद बना है विकासशील देश। आज परिकल्पना, सपना भारत का विकसित भारत का है। अभी आने वाला सिविल सर्विसेज डे है, प्रधानमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि है, उसका थीम भारत विकसित भारत, सिर्फ इतना ही है। तो यही परिकल्पना प्रधानमंत्री जी का है, यही परिकल्पना पूरे देश का है, और उस प्रगति पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ने के लिए हमारे अंदर सुदृढ़ता होनी चाहिए। उस सुदृढ़ता से, मेहनत से, परिश्रम से हम आगे बढ़े तो देश के जरूर हम लोग उस मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। उस समय हमें इस अवसर पर, अंबेडकर जयंती के अवसर पर, उनके दिखाए हुए पथ को हमें ध्यान में लेना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था, भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान अंबेडकर जी ने बनाया। सारे जो उत्कृष्ट भावनाएं, जो उत्कृष्ट संविधान के जो प्रोविजंस सारे विश्व भर से ला करके भारत के संविधान में उन्होंने संकलित किया। उनका यह मतलब था कि जो भी विश्व भर में सबसे अच्छा चीज हो, सबसे उत्कृष्ट चीज हो, वो भारत में होनी चाहिए। सबसे उत्कृष्ट परंपराएं भारत में पनपनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में आनी चाहिए, विश्व भर के बेस्ट प्रैक्टिसेस आगे आने चाहिए, ताकि हम लोग विकसित देश भी बने और हर पहलों में हम विश्व भर में हम जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उप महानिदेशक महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि वे भी इस अवसर पर 2 शब्द बोलें। धन्यवाद। आदरणीय महानिदेशक महोदय, मेरे संकायगण के लोग और ऑफिसर्स और कर्मचारी जो यहाँ मौजूद है, महानिदेशक महोदय ने काफ़ी अच्छा विवरण दिया है कैसे भारत अग्रसर होगा आगे, और हम लोग जो पदाधिकारी और कर्मचारीगण और संकाय के जो सदस्य हैं कैसे मिलजुल कर जो अभी पांचवें पोजीशन पे जो भारत है आर्थिक स्थिति से विश्व भर में, तो उसको कैसे आगे बढ़ाए। और खास करके जैसे सर ने ऑलरेडी जो एड्रेस किया कि एनआईआरडी पीआर का बहुत बड़ा योगदान है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। जो ग्रामीण क्षेत्र है वो पीछे नहीं रह जाए, शहरी क्षेत्र के बराबर आए या उसके लगभग। तो जैसा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने विश्व के सारे अच्छे गुणों को समाहित कर जो हम लोग का संविधान बनाया, वैसे ही सारे अच्छे गुणों को समाहित कर हम लोग एक प्रण लें कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो आगे बढ़े, जो एनआईआरडी पीआर का जो महत्व है, और हम लोग सारे लोग मिलकर उसमें सम्मिलित हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल तक और कुछ बेहतर हम लोग कर पाए। अगले साल जब
महानिदेशक महोदय फिर से ये जब समय आएगा तो हम लोग खुद अपने आप को सोच पाएंगे कि कितना काम हम लोग ने पिछले विगत 1 वर्ष में किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ और इसी के साथ धन्यवाद। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर जो लिखे गए लेख और शोध प्रपत्र जो है उसको संकलित करके एक पुस्तक का आकार दिया है और उस पुस्तक को जो है डॉक्टर ज्योति सत्यपालन जी के तत्वावधान में सहायक पुस्तकाध्यक्ष श्रीमती राधा माधवी जी और सहायक पुस्तकाध्यक्ष पी सुधाकर जी ने इसे तैयार किया है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे सामने आएँ और महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने करकमलों से इस पुस्तक का विमोचन करें, लोकार्पण करें।